गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.7 करेंगे और 7.7 का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हमारे पास परमुटेशन क्या थी, अरेंजमेंट थी, तो कम्बिनेशन है हमारे पास इट इज एन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। कम्बिनेशन में हम अरेंजमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। कुछ को एक बार मिले, टेकिंग सम एट ए टाइम, कुछ को एक बार मिले या सबको एक बार मिले, सिलेक्शन है। एंड विदाउट यानी इग्नोरिंग, हम ये कह सकते हैं इग्नोरिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इग्नोरिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मीन्स हम अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है उसको इग्नोर करेंगे। अब वो इग्नोर कैसे करेंगे ये थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी एन ऑब्जेक्ट हमें टोटल गिवन है और उसमें से अगर हमें आर की सिलेक्शन करनी है तो हम उसको डिनोट करेंगे एन सी आर। जैसे परमुटेशन करते थे हम, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन, तो एन पी आर, तो इसको हम एन सी आर से लिखेंगे या इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी इंटू एन कोमा आर। अब ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे सपोज मेरे पास ए बी सी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी एन की वैल्यू कितनी है 3, और मुझे 2 की अरेंजमेंट करनी है, आर की वैल्यू कितनी है 2। अगर अरेंजमेंट करनी है स्टूडेंट्स, यानी परमुटेशन करनी है, अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन और सिलेक्शन मीन्स कम्बिनेशन। सिलेक्शन, ये है सिलेक्शन यानी कम्बिनेशन, और ये है अरेंजमेंट परमुटेशन। तो स्टूडेंट्स मुझे 3 ऑब्जेक्ट गिवन है और 2 की अरेंजमेंट करनी है, तो मेरे पास अरेंजमेंट किस तरह से होगी? ए बी या बी ए सी या सी ए, बी सी या सी बी, यानी ये रहेगी मेरे पास अरेंजमेंट। और सिलेक्शन में स्टूडेंट्स हम ए बी ले लिया तो मुझे बी ए नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि मैंने लिखा है इग्नोरिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर मीन्स ए पहले लिया, बी बाद में लिया, बी पहले ले बाद में ले, ये ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा स्टूडेंट्स। हमने सिलेक्शन करनी है, ए को पहले लिया, बी को बाद में लिया, बी को पहले लिया, एक बाद में, बात सेम रहेगी। ए सी ले लिया, बी सी ले लिया। अब सी ए और सी बी ये ऑर्डर है स्टूडेंट्स, अरेंज किया है, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, इस वे से अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मेरे पास अरेंजमेंट तो 6 है और सिलेक्शन 3 है, यानी 3 तो मेरे पास सिलेक्शन है और अरेंजमेंट कितनी है 6। और स्टूडेंट्स मैं अरेंजमेंट को किससे डिनोट करता हूँ? अरेंजमेंट को डिनोट करता हूँ एन पी आर। एन की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू 2, यानी 3p2। यहाँ पे 3p2 किसके इक्वल है 6 के। और सिलेक्शन को मैं किससे डिनोट करता हूँ स्टूडेंट्स? एन सी आर। और एन की वैल्यू कितनी है 3 अगेन, और सी आर की वैल्यू कितनी है 2। तो यानी सिलेक्शन 3c2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, और 3p2 किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स में कम्बिनेशन एन सी आर है, जो इसका मैं फार्मूला भी आपको समझाने जा रहा हूँ कि फार्मूला हमारा कैसे बना है। अब देखिए 3p2 6 के, 3c2 हमारे पास किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। अगर मुझे 3p2 को 3c2 के इक्वल बनाना चाहूँ मैं, यानी इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? मैंने 2 को सिलेक्शन किया है, तो 2 के फैक्टोरियल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 3c2 का मतलब 3 है, तो इसको 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यानी 3p2 का मतलब तो 6 है और इसका मतलब था 3, और 3 को 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 = 6 हो गया, यानी ये इक्वल हो गया। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास ये फार्मूला बन गया, यानी 3c2 का फार्मूला क्या बना 3p2, यानी 3p2/2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो 3 क्या था मेरे पास n, ये c, और 2 क्या था मेरे पास r, यानी n c r। यहाँ पे 3 क्या था n, और ये p, और 2 क्या था r, और नीचे 2 क्या था r, यानी r का फैक्टोरियल। यानी मेरे पास फार्मूला बन गया एन सी आर का NPR/r का फैक्टोरियल। NPR का फार्मूला क्या होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल साथ में लग जाएगा। ये आ गया मेरे पास NCR का फार्मूला, जिसको हम यूज करेंगे।
अभी मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ और एग्जांपल दे करके। अब देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, और मैंने तीनों की ही अरेंजमेंट करनी है, यानी n की वैल्यू 3 है और मैंने लेने भी कितने हैं, एक बार में 3 ही लेने हैं। तो परमुटेशन कितनी बनेगी स्टूडेंट्स मेरे पास? परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, परमुटेशंस बनेगी, यहाँ पे कम्बिनेशन बनेगी। तो स्टूडेंट्स परमुटेशन मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट की परमुटेशन बनी, ए बी सी या ए सी बी या सी ए बी या सी बी ए या बी ए सी या बी सी ए। तो मेरे पास परमुटेशन ये बनी स्टूडेंट्स, 3 ऑब्जेक्ट की, अगर मैंने तीनों को एक बार में ले लिया, यानी परमुटेशन मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट की, यानी 3 ऑब्जेक्ट की परमुटेशन व्हेन टेकिंग 3 एट ए टाइम, यानी 3 के 3 एक बार में ले लिए, तो कितनी बनी मेरे पास? 6, यानी 3p3 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन करूं तो ए बी सी मेरे पास एक ही सिलेक्शन बनेगी। अब अगर मैं बी को आगे लिखता हूं और सी को पीछे लिखता हूं तो वो तो अरेंजमेंट हो जाएगी स्टूडेंट, मैंने अरेंजमेंट तो करनी नहीं है, आगे पीछे तो करनी नहीं है अरेंजमेंट। तो 3 ऑब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है मेरे पास वो कितनी बनी? एक ही बनी, यानी 3 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, टोटल n 3 था वो, यानी सिलेक्शन मीन्स कम्बिनेशन, यानी 3 ऑब्जेक्ट की कम्बिनेशन व्हेन टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो कितनी बनी? वो 1 बनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे यानी 3p3 को मुझे 3c3 के इक्वल करना है, यानी मैं इसको 3 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल यानी 3p3 का मतलब तो 6 है और 3c3 का मतलब कितना है? 1। अगर मुझे इसको इक्वल करना है दोनों को, 3 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने एक बार में 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं तो 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी जितने एक बार में ऑब्जेक्ट लिए, जैसे पिछली बार मैंने 2 ऑब्जेक्ट एक बार में लिए तो मैंने 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई की इक्वल करने के लिए। 3 ऑब्जेक्ट अब एक बार में लिए हैं तो मैंने 3 के फैक्टोरियल से, तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी 3p3 को मुझे अगर 3c3 के इक्वल करना है तो मुझे 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन देखिए स्टूडेंट, 3c3 किसके इक्वल आया? 3p3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे n क्या था? n था 3 और c r की वैल्यू भी 3 है, यानी NCR, और ये NPR अपॉन 3 क्या था? R था, तो R का फैक्टोरियल कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास NPR मीन्स n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और अपॉन r का फैक्टोरियल। तो मेरे पास NCR का फार्मूला अगेन वही बना। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कुछ कितने भी एग्जाम्पल लो तो आपके पास फार्मूला निकल कर के यही आएगा। अब स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट की मैं आपको थ्योरम करवाने जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम इज गिवन बाय एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हमने स्टूडेंट्स यही किया है, एन का फैक्टोरियल यही फार्मूला आया है हमारे पास एन सी आर का, लेकिन हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब देखिए हमने सपोज करो लेट, प्रूफ करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका। लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट एक्स बी दी, एक्स मान ली हमने, दी रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट की हमने कॉम्बिनेशन कितनी मान ली स्टूडेंट्स? हमने कितनी मान ली स्टूडेंट्स? एक्स मान ली व्हेन आर ऑब्जेक्ट टेकिंग एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम, यानी मेरे पास एन ऑब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ गई? यानी एन सी आर किसके इक्वल आ गई? मेरे पास एक्स के इक्वल आ गई। और हमें पता है स्टूडेंट्स अगर मैं परमुटेशन करूं तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आएगी? नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट्स? परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट कितनी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? वो आएगी NPR। तो यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो X कॉम्बिनेशन है इसमें, यानी हमारे पास जैसे मेरे पास एक कॉम्बिनेशन थी तो परमुटेशन कितनी थी?
6 थी, वो कैसे आई परमुटेशन, यानी 1 गुणा 3 का फैक्टोरियल किया था। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 कम्बिनेशन थी तो परमुटेशन कितनी थी, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अगर मेरे पास, अब मैंने बताया था अगर n मेरे पास कितनी कम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x कम्बिनेशन है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे परमुटेशन निकालने के लिए। सो x कम्बिनेशन गिव कितनी परमुटेशन देगी स्टूडेंट्स, x कम्बिनेशन कितनी परमुटेशन के इक्वल होगी, x कम्बिनेशन होगी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी परमुटेशन के इक्वल होगी, x कम्बिनेशन गिव x इंटू आर फैक्टोरियल परमुटेशन, इसी के इक्वल होगी स्टूडेंट्स। मैंने बताया था, यानी इसका मतलब हुआ जो NPR है वही इनडायरेक्टली वही हुआ स्टूडेंट। NPR किसके इक्वल हुआ, x, यानी कम्बिनेशन। अगर मुझे परमुटेशन को NCR के इक्वल करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही आया स्टूडेंट्स मेरे पास ये, यानी मैंने यहाँ पे यही तो कहा था, अगर NCR को NPR से इक्वल करना है, यहाँ पे देखिए, यानी NPR को, ये NCR था, ये NPR है, ये NCR है, इसको इक्वल करना तो r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई की थी। तो यह x क्या है, NCR के इक्वल है जो स्टूडेंट्स, NCR इज इक्वल टू x। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैंने r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई की, तो NPR यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अपॉन r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। तो NPR का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और अपॉन r का फैक्टोरियल पड़ा है ये देखिए इज इक्वल टू x। x क्या था मेरे पास, NCR के इक्वल है, तो NCR। तो ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला, व्हेन r ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। तो वेयर r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, r जो यानी जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो 0 से तो बड़े लेंगे, यानी 0 से तो ज़्यादा ही लेंगे, और लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n से ये कम रहेगी, जितने ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो दिस इज अ कम्बिनेशन फॉर r ऑब्जेक्ट टेकिंग फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। दूसरा, 2 चीज़ें और आपने ध्यान रखनी है, जो हमारे पास 0 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास होगा 1 के इक्वल, और जो NC0 है वो आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा स्टूडेंट्स n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल मैंने बताया 1 होता है, तो ये आएगा हमारे पास 1, यानी NC0 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 1 रहेगी स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स NCR, ये पहला, ये दूसरी है जो आपने नोट रखनी है। ये तीसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग है टू बी नोट, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है स्टूडेंट्स टू बी नोटेड, सो ये है थर्ड है, ये NCR किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, NCR हमारे पास NCR n माइनस R के इक्वल होता है। ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मैं n माइनस R का को करूँ खोलूँ तो इसका मतलब है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, ये जो है इसको माइनस करेंगे n माइनस R और इस सारे का फैक्टोरियल, और इनटू जो यहाँ पे बेस में है r माइनस n माइनस R का फैक्टोरियल, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो जब इसको खोलेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस प्लस r और इस सारे का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल, तो ये इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल। इट मीन्स ये n माइनस आर n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल, और ये बच गया R का फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, NCR के इक्वल होता है। तो NCR आ गया स्टूडेंट्स, यानी NCN माइनस R को जो मैंने ओपन किया तो वो NCR के इक्वल आ गया, तो यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपको सिंपली मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 6P2 है, 6C2 है, तो 6C2 का मतलब है 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, NCR का यही फार्मूला है, और इंटू 2 का फैक्टोरियल यही आएगा, यानी 6C2 का यानी 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यही बचा स्टूडेंट्स, यानी 2 इंटू 1 2 का फैक्टर 2 इंटू 1, यानी 6 इंटू 5 अपॉन
2 इंटू 1, यानी मेरे पास 6C2 का मतलब ये हुआ, 6C2 का मतलब ये हुआ, यानी 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 5, ये 2 टर्म होगी 1 2, और नीचे 2 को 1 तक 2 इंटू 1। ये देखिए स्टूडेंट्स, बात सेम है, ये देखिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ 11C3 निकालना है, तो 11C3 का मतलब है 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स इसको कहेंगे हम 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 8 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपल से इससे ये कैंसिल, तो यानी 11C3 को हम ये बोल सकते हैं 11 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म तक, डिसेंडिंग ऑर्डर 11 10 9 मल्टीप्लाई किया 3 टर्म तक 1 2 3, और 3 को 1 तक 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये सेम रहा, जो हमारे पास 11 10 9 3 2 1 वही बना। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी NCR है जो, उसको हम क्या करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2, इसको कितने फैक्टर तक जितने यहाँ पे है, यानी जैसे 11 को 3 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे r फैक्टर तक मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई r फैक्टर अप टू r फैक्टर, और नीचे लिखेंगे r का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखनी है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, NC यानी NC0 भी क्या होता है 1 होता है, NCR जो है NC n माइनस आर के इक्वल होता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, NCR NC n माइनस आर के इक्वल कैसे होता है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स 6C2 वो किसके इक्वल होगा, 6 n माइनस आर, ये n 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2, यानी 6C2 और 6C4 की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 6C2 इज इक्वल टू 6C4 है। कैसे है स्टूडेंट, 6C2 का मतलब 6 को 2 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर 6 इंटू 5, और 2 को 1 तक 2 इंटू 1, और 6C4 का मतलब 6 को 4 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 टर्म होगी स्टूडेंट्स 1 2 3 4, और 4 को 1 तक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएँ। ये इसके आंसर हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट्स, 9C3 को इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9C3, इसको इवेल्युएट करना है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन, यानी फर्स्ट का ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, और 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 7 28, 3 84, तो हमारे पास आंसर आया 84। तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास कितना है 84। तो हम इसको और इसको दूसरे वे से क्या कैसे 9 को 3 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी 9C3 को हम इसके इक्वल भी कह सकते हैं, और 3 को 1 तक 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 1, 4 3 12 7 84, 84। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका 20C18। अब 20C18 की वैल्यू निकालनी है। अब 20 को 18 टर्म तक लिखेंगे हम। इससे अच्छा ये है कि क्योंकि हमें ये पता है 20C18 किसके इक्वल है, 20 माइनस 18 के इक्वल है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको ये देखिए ये फार्मूला बताया था, 20 NCR NC n माइनस आर के इक्वल है, यानी 20C18 किसके इक्वल है, 20 माइनस 18 मीन्स 20C18 किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स हमारे पास 20 माइनस 18 2, और 20C2 का मतलब क्या है 20 इंटू 20 को 2 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 10 जा, तो ये आया हमारे पास 190 आंसर। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 100C97।
तो 100C 97 किसके इक्वल है? 100C 100 माइनस 97 3, 100C 3 के इक्वल होगा। तो 100C 3 का मतलब 100 को 3 टर्म तक 100 99 और 99 और 98 अपॉन 3 को अंदर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे 3 3 जा 33 और 2 से 2 4 जा 8 2 9 जा। जब स्टूडेंट्स इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 161700। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट। फोर्थ है 13C6 प्लस 13C5। अब देखिए स्टूडेंट 13C6 किसके इक्वल है? 13C 13 माइनस 6 13 माइनस 6 कितना बचेगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 7 बचेगा। 13 में से हम 6 माइनस करें तो 7। तो 13C6 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 13 को 6 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर है। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 1 2 3 4 5 8 6 होगी स्टूडेंट। अब 6 को 1 तक 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको 5 टर्म 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 5 होगी 1 2 3 4 5 5 को 1 तक 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर, ये इतना इतना फैक्टर इस यहाँ से कॉमन है, तो ये कॉमन है यानी 13 12 11 10 9। ये देखिए 5 4 3 2 1 यानी 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 बटे 5 गुणा 4 गुणा 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। अब देखिए बच गया क्या मेरे पास? यहाँ से तो बच गया स्टूडेंट्स, एक तो 8 बच गया ऊपर से और नीचे से बच गया हमारे पास 6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर से तो बच गया हमारे पास 8 और नीचे से बच गया 6 और नीचे प्लस 1 बच गया। तो हम इसको कहेंगे स्टूडेंट्स, हम एक पहले कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये बना हमारे पास 13 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 और यहाँ से 6 एलसीएम हो गया तो 8 प्लस 6। तो जब 6 एलसीएम हो गया ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 8 से 14 14 बटे 2 आ जाएगा, 14 बटे 2 यानी 7 आ जाएगा। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3003। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 3003 आ जाएगा आंसर। अब स्टूडेंट्स इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट वो है 18C14 माइनस 17C13। अब स्टूडेंट 18C14 किसके इक्वल है? 18 माइनस 14 करेंगे हम, 18 माइनस 14 n माइनस r के करेंगे तो यानी 4। और 17C13 किसके इक्वल है? 17C 17 माइनस 13 4। तो स्टूडेंट्स 18C4 का मतलब 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 17C4 का मतलब 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 टर्म तक है 1 2 3 4 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब स्टूडेंट्स क्या कॉमन है हमारे पास? यहाँ से 17 16 15, नीचे से 17 इंटू 16 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 18 बच गया, नीचे से सारा कॉमन, यहाँ से ऊपर से 17 16 15 14 बच गया और नीचे से सारा कॉमन। तो ये बन गया 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 तो और 18 माइनस 14 ये हो गया 4 और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 पंजे 15, 2 8 जा 8 पंजे 40, 40 4 17 चौके 68, ये आ गया 680। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 680। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट क्या है? 31C26 माइनस 30C26। तो स्टूडेंट इसका मतलब है 31C 31 माइनस 26 5
और 30C26 का मतलब 30 माइनस 26, 30 4। तो 31C5 को खोलेंगे, 31 इंटू 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 27, 5 टर्म 1 2 3 4 5 और 5 को 1 तक, 5 गुना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 30 को 4 टर्म तक डिसेंडिंग 1, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 अपॉन नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब स्टूडेंट ये सारा कॉमन आ गया यहाँ से, तो जब ये कॉमन लेंगे 30 इंटू 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 30 29 28, ऊपर 31 बच गया, नीचे 5 बच गया और यहाँ से 1 बच गया। तो स्टूडेंट्स ये बन गया मेरे पास 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई आ जाएगा 31 माइनस 5, जब एलसीएम ले जाएंगे 31 माइनस 5 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 6 जा 30, तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 7 जा 28, तो ये हमारे पास बच जाएगा 29 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 31 माइनस 5, ये बच जाएगा 26। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आएगा 142506। अब स्टूडेंट्स सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 8C4 को प्रूव करना हमें प्लस 8C3 को 9C4 के इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स 8C4 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड 8C4 प्लस 8C3। 8C4 का मतलब 8 इंटू 8C4 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हमारे पास 8C4 का मतलब है 8C, यानी 8C 8 माइनस 4 वो 8C4 ही बनेगा, तो 8C4 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 टर्म तक और 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 8C3 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 को 1 तक यही आएगा स्टूडेंट्स। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास 8 अपॉन 4 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बनेगा मेरे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 प्लस 4, तो स्टूडेंट्स मेरे पास बना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 8 7 6 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 5 बचेगा 5, तो ये 5 बचेगा, 5 प्लस 4 यहाँ पे 9 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए स्टूडेंट ये 9 को 4 तक में डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करा है, 4 को 1 तक, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस सारे को बोल सकता हूँ मैं 9C4, यानी दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट 1 प्लस 3C1 प्लस 4C2 को हमने 5C3 के इक्वल प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स 1 3C1 का मतलब 3 को 1 टर्म तक और 1 को 1 तक, और 4C2 में 4 इंटू 3 इंटू अपॉन 2 इंटू 1। स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे हम लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने 1 प्लस 3C1 प्लस 4C2 ये लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा सारे का, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस में है स्टूडेंट्स, ये आ गया 4 3 जा 12, तो 12 और 6 18 और 2 20, तो ये बन गया 20/2। तो स्टूडेंट्स 20/2 कितना आएगा, 10 आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं हम स्टूडेंट, राइट हैंड साइड क्या है 5C3, 5C3 का मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 को 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 से 2 2 जा 4,
तो ये हमारे पास 5 × 2 ये 10 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अदरवाइज इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ से 20 था, 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 × 4 × 3 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उस वे से भी हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 20/2 आया था और यहाँ से मैं कर रहा हूँ 20/2 आया था मेरे पास। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, और देखिए 20×3 60/3 × 2 × 1 इस ये वही है। तो 60 को मैं हम बोल सकते हैं 5 × 4 × 3, 5 को 20×3 अपन 3 × 2 × 1 यानी 3 का फैक्ट 3 × 2 × 1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 5C3, सारे को 5 को 3 टर्म तक है डिसेंडिंग ऑर्डर में और 3 1 तक है। तो इसको मैं इस वे से भी बोल सकता हूँ, तो इस वे से भी कर सकते हो आप लोग। और इसका सेकंड का जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 5, 5CR को हमने 31 के इक्वल करना है। अब इसका मतलब क्या है, समीशन का मतलब r की वैल्यू 1 से 5 तक पुट करो और सम करते जाओ। यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है स्टूडेंट्स मेरे पास 5C, r की वैल्यू 1 रखो 5C1, फिर समीशन का मतलब प्लस, फिर r की वैल्यू 2 रखो यानी 5C2, ये 5C2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और समीशन का मतलब है प्लस, फिर 5C3, फिर प्लस, फिर 5C4, फिर प्लस, फिर 5C5, बस 5 तक r की वैल्यू 1 से 5 तक पुट करनी है इसमें। तो 5C1 का मतलब 5 है स्टूडेंट्स, 5C2 का मतलब 5 × 4 अपॉन 2 टर्म तक और 2 × 1, और 5C3 का मतलब 5 × 4 × 3 अपॉन 3 को 3 × 2 × 1, और 5C4 का मतलब स्टूडेंट 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1, और 5C5 का मतलब आ जाएगा स्टूडेंट 1, क्योंकि 5C5 का मतलब 5 को 1 तक, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसको 5 × 5 को 1 तक, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 को 5 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये आया 5 + 10 + 10 + 5 + ये 1, तो 10 और 10 20 और 5 25 और 5 30 और 1 31, तो 31 इज इक्वल टू 31 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स थर्ड का जो ये आप एक्सरसाइज को देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ NC2 इज इक्वल टू NC6 फाइंड n। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ NC2 इज इक्वल टू NC6 फाइंड n, n निकालना है। तो NC2 हमें पता है स्टूडेंट्स, NC6 का मतलब क्या है, NC6 का मतलब क्या है, n-6 बोल सकते हो NC6 को। तो n से n कंपेयर, 2 से n-6 यानी कंपेयर करेंगे तो n-6 किसके इक्वल आया, 2 के, तो n इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स 8। और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसका, इफ़ NC10 इज इक्वल टू NC12 फाइंड n एंड NC5। तो NC10 किसके इक्वल है, NC10 NC12 के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो NC12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, n-12। अब कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो n-12 किससे कंपेयर हो जाएगा, देखो n से n कंपेयर, c से c, तो 10 इज इक्वल टू n-12, तो n इज इक्वल टू कितना आया 22 आ गया स्टूडेंट्स। और हमें NC5 निकालना है, NC5 मीन्स 22C5 निकालना है। तो 22C5 का मतलब 22 × 21 × 20 × 19 × 18, इसको 5 टर्म तक अपॉन 5 को 1 तक, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल, 3 6 जा 18, 2 3 जा हमारे पास 6, तो 22 × 21 × 19 × 3। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आएगा हमारे पास 26 33 4 यानी 26,334। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।